हेलो व्यूवर्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल प्रताप चंद्र में, जहाँ पे आप हमें इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ पे नोट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन अवश्य कर दें। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा, तो उसी तरह बढ़ते बढ़ते आज हम लोग आ गए हैं प्रीपोजिशंस की तरफ। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस को हम सभी जान रहे हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होता है। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, सिंपल सा, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ही गोज़ टू पटना। ही यहाँ प्रोनाउन हुआ, ये नाउन हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है पटना, टू बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा एक और चीज़ क्वेश्चन करते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। कोई बोलेगा, 98% लोग बोलेंगे कि वह पटना जाता है, लेकिन प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन या वह पटना जाता है बिल्कुल गलत है। आपको हिंदी के अच्छे जानकार बता सकते हैं कि वह पटना जाता है, वह मार्केट जाता है, वह स्कूल जाता है, बिल्कुल गलत है। वहाँ पे टू प्रीपोजिशन का कोई यूज़ नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, पूरा सेंटेंस में बोला जाएगा वह पटना को जाता है। तो को वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में। टोटल 3 काइंड होता है। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन में हमारा हो गया एट, ऑन, इन, एट्सेट्रा। ठीक है, एटीसी का मैं फुल फॉर्म एक बार बता दूं साइड से फिर से, एट्सेट्रा, एटसेट्रा, CETERA। बहुत कोई बोलता है एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा नहीं होता है, एटसेट्रा होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें। तो वापस आते हैं सिंपल प्रीपोजिशन में, एट, ऑन, इन, ये सिंगल एक वर्ड होगा। ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या हो गया, इसमें दो सिंपल प्रीपोजिशन मिल के हमारा एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है, जैसे इन और टू, दो अलग अलग प्रीपोजिशन थे हमारे। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन जो कि कंबाइन होने के बाद वो बन गया हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। थर्ड है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन वो हमारा 2 या 3 वर्ड से होता है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। इन फ्रंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, एट्सेट्रा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया हमारा के सामने, फॉर द सेक ऑफ का मतलब हो गया के लिए। ठीक है, इसके यूजेस को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसका क्या यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस के यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ का डिफरेंस भी जानेंगे। तो अब हम लोग का इन एंड इनटू के बारे में जानेंगे कि इन और इनटू का यूज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बेसिक लेवल से लेकर आप जब तक इंग्लिश पढ़ रहे हो, जब तक आप इंग्लिश जान रहे हो, ठीक है, यूज़ कर रहे हो, तो आपको डिफरेंसेस जानना, उसके यूजेस को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कभी भी प्रीपोजिशन का मार पड़ सकता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन का मार कैसे पड़ सकता है। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहना होगा अंत तक। और अंत में मैं कुछ अलग चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, प्रीपोजिशन सही में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटेंस की पूरी मीनिंग को ही बदल देता है। इनका यूज़, ठीक है, सिंपल सा ध्यान देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे द कैट इज़ इन द बास्केट। द कैट इज़ इन द बास्केट। ठीक है, यहाँ कैट जो है वो बास्केट में है, मे का सेंस किया, लेकिन जब इनटू आता है तो वहाँ पे एक मोशन आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है। जैसे कि द कैट जम्प्ड इनटू द बास्केट। ठीक है, द कैट जम्प्ड इनटू द बास्केट। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनटू प्रीपोजिशन यूज़ किया गया। ठीक है, जम्प्ड वहाँ पे एक एक्शन आ गया, एक मूवमेंट आ गया। अच्छा, एक मूवमेंट का एक एग्जांपल देते हैं, से ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ पे भी तो एक मूवमेंट आया, स्विमिंग, वो तो मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी इन क्यों लगा, क्योंकि वो रिवर में पहले से है, इसलिए वहाँ पे इन लगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ इनटू लगा, जंप, वहाँ पे एक्शन आ गया। मतलब कि कुल मिला के बात कुछ ऐसा है कि जहाँ पे भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का जब बात होगा तो वहाँ पे हम लोग इनटू लगाएंगे, वो भी अंदर जाने का जब बात होगा। एक क्वेश्चन मेरा सबसे है, जैसे कि बोला जाता है स्कूलों में बच्चे लोग पूछते हैं, मे आई कम इन सर, प्लीज़ कम इन, जैसे बोला जाता है, तो मे आई कम इन, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये इन क्या है, क्या ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी ये प्रीपोजिशन यहाँ नहीं है, ये एडवर्ब है यहाँ पे।
एडवर्ब है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा प्लेस बता रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो वो प्रीवियस वीडियो में आप वहाँ एडवर्ब जाके पढ़ सकते हो कि कैसे वो एडवर्ब प्लेस बताता है, ठीक है। तो यहाँ इन एडवर्ब बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब प्लेस बता रहा है। इसको प्रीपोजिशन बनाने के लिए, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कहा था कि वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन बताता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन तो दिख रहा है लेकिन रिलेशन किसके साथ बता रहा है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं होगा, एडवर्ब होगा। इसको प्रीपोजिशन बनाने के लिए हमको एक नाउन या प्रोनाउन डालना होगा, जैसे कि मे आई कम इनटू द क्लास सर। अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया, जैसे हमारा रिलेशन बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका होगा कि इन और इनटू का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेजेस के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, उसको फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे, तो वो मैं अलग वर्ब्स के साथ बताऊंगा कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑन एंड ऑन टू, ठीक है, ऑन एंड ऑन टू की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है, जैसे कि ही ए बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। बुक पर टेबल पर पड़ा हुआ है वो बुक, तो ऑन लग गया, लेकिन जैसे वहाँ मूवमेंट आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, जैसे ही थ्रू द बुक ऑन टू द टेबल, या ऑन टू द टेबल आ जाएगा, ठीक है। ऑन टू इस जगह पे प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, मूवमेंट आ गया, थ्रू, जब इस तरह का कुछ आ जाएगा तो हम लोग वही यूज़ करेंगे, ठीक है। इन और इनटू काफ़ी सिमिलर है, बस याद रखना है कि इन जो हो गया अंदर जाने का बात होगा और ऑन टू जो होगा ऊपर में रखने का बात होता है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि सिंस का यूज़, फॉर का यूज़ और फ्रॉम का यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो सिंस एंड फॉर का यूज़ हम लोग, सिंस एंड फॉर का यूज़ हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए करते हैं, ठीक है। और फ्रॉम का यूज़ हम लोग नॉन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए करते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब मैं समझाने जा रहा हूँ, गौर से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट को हम मंडे मान लेते हैं। किसी व्यक्ति ने मंडे को कोई काम स्टार्ट किया और वो अभी कंटिन्यू, अभी ये नहीं पता चल रहा है कि वो ख़त्म कब हुआ, तो हम लोग यहाँ पे सिंस मंडे का यूज़ करेंगे, सिंस मंडे, ठीक है। फॉर जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कोई मंडे को काम स्टार्ट किया, ठीक है, मंडे को स्टार्ट किया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक मान लीजिए वो काम चला, थर्सडे तक, तो बीच में कितना दिन का गैप हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 डेज़ हम बोल रहे हैं यहाँ पे, 4 डेज़ का यहाँ पे गैप हो गया, मतलब टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए बोला जा रहा है 4 डेज़ का, तो यहाँ पे हम लोग फॉर 4 डेज़ लगाएंगे, फॉर 4 डेज़, ठीक है। मतलब देखा जाए तो सिंस हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सिंस हमारा क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है। और फॉर जो है वो हमारा टाइम इंटरवल बताएगा या ड्यूरेशन बताएगा, टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन या फिर पीरियड बताएगा, ठीक है। जैसे स्कूलों के पीरियड्स होते हैं, फिर फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड होता है, तो अगर 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ है और 10:40 तक चल रहा है तो ये 40 मिनट का क्लास के लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, और अगर 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम का यूज़ कैसे किया जाएगा, फ्रॉम का जैसे मैंने बताया कि वो नॉन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग, अगर पीरियड लगा है मतलब इन टाइम इंटरवल दे तो उस जगह पे हमारा ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर, अगर हम पीरियड दें, टाइम इंटरवल दें तो वहाँ पे जैसे कि फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर हमारा लगेगा।
और अगर 2 आवर्स की जगह पे यहाँ पे 10 AM देते, 2 PM देते, कुछ भी ऐसा देते तो उस जगह सिंस लगता। अब हम लोग फ्रॉम की तरफ देखेंगे कि फ्रॉम का किस तरह से यूज़ किया जाएगा। मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये नॉन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए लगेगा। जैसे ही इज़ वर्किंग हार्ड फ्रॉम मंडे, वो मंडे से कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं यूज़ किया गया बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, और नॉन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ये तीनों प्रीपोजिशंस को लेके बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, सिंस, फॉर और फ्रॉम का लेके, इसलिए मैंने आज इसको क्लियर कर दिया। होप कि आपको समझ में आया हो, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा वीडियो का, क्योंकि प्रीपोजिशन काफ़ी वास्ट चैप्टर हो गया और प्रीपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में प्रीपोजिशन के मैंने कहा था कि मैं लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंस कितना है। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह करके है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अ कार रैन अ चाइल्ड। इसका मतलब हो जाता है कार रैन अ चाइल्ड, कि एक कार ने बच्चे को दौड़ाया। तो मतलब नहीं निकलता जब तक एक प्रीपोजिशन ना दिया जाए। कार रैन ओवर अ चाइल्ड, मतलब एक कार ने बच्चे को कुचल दिया। तो ओवर प्रीपोजिशन जब तक यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, रैन के साथ, वर्ब के साथ, ठीक है, तो वो मीनिंग बिल्कुल गलत रहता है। जैसे कि लुक इनटू का मतलब हो गया किसी चीज़ का जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब हो गया ख्याल रखना, टेक केयर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का यूज़ इसी तरह वर्ब के साथ हम लोग जब बदलते हैं, ठीक है, और प्रीपोजिशन को बदलते हैं तो उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है, ठीक है। इसलिए प्रीपोजिशन का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं ज़रूर बनाऊँगा, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।